सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह की चाय के साथ होगी चर्चा और हमारे साथ हैं मेहमान डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब, जो कि वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चलिए, डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो प्रेम गुप्ता जी, पिछले 2-3 दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। तकरीबन 40 डिग्री या 40 डिग्री प्लस है। कैसा मुझे तो एक डिफरेंट अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी जी शुरुआती दौर में मैंने मुंबई में नहीं देखी थी। उसका मेन कारण है ग्रहों के आधार पे कि शनि और मंगल दोनों मतलब क्रोधी स्वभाव के हैं और दोनों आमने सामने हैं। पिछले 15 दिनों से ये चाल बन रही है और तारीख 15 तक ऐसा ही रहेगा। तो जो गुरु अपने शनि और मंगल दोनों में आपस शत्रु भाव है, इसकी वजह से न सिर्फ मौसम में बल्कि लोगों के स्वभाव में, आचार विचार में, गतिविधियों में, व्यापार में, राजनीति में, हर जगह थोड़ा सा आक्रामक रुख दिखाई देगा। यानी ये गर्मी ऐसा नहीं है कि यूं ही है, बल्कि अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो शनि और मंगल आमने सामने हैं और दोनों शत्रु गर्म मिजाज के हैं। जी। शत्रु भाव है दोनों के बीच, तो इसीलिए गर्मी काफी बढ़ी हुई है पिछले 15 दिनों से। कब राहत मिल पाएगी? तारीख 15 के बाद में, इस महीने के 15 तारीख के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो राहत यह है कि इस तारीख 15 के बाद, यानी 15 अप्रैल के बाद ये दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, यानी आमने सामने नहीं होंगे कम से कम, तो फिर हमें राहत मिलेगी। लेकिन जब तक ये आमने सामने है, यानी 15 अप्रैल तक इसी तरह गर्मी को बर्दाश्त करते रहना होगा। सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गर्मी भी होगी और भी हर तरह के मिजाज में भी गर्मी, मिजाज में, हाँ, दैनिक गतिविधियों में भी सब फर्क पड़ेगा। किसी भी राशि के लोग हों, जलवायु में है, विचारों में है, रहन सहन में है, गतिविधियों में है, राजनीतिक उठापटक में है, निर्णय लेने में है, आक्रामक रूप दिखलाई देगा। तो ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सब इसी वजह से, हाँ, ग्रहों की चाल के आधार पे है। और 15 अप्रैल तक ये चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे शांति होगी, स्थिरता आ जाएगी। ग्रहों की बात कर रहे हैं आप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शनि और मंगल आमने सामने हैं और इन दोनों में जमती नहीं है बेसिकली, बिल्कुल, और दोनों ही गर्म मिजाज के हैं जी। तो इसीलिए ये गर्मी है, और जहां भी देखिए वहां गर्मी है। हर व्यक्ति विशेष चिड़चिड़ा सा होगा या गर्म स्वभाव का हो जाएगा। बिल्कुल 15 अप्रैल तक जी। पूरी प्रकृति में जाहिर सी बात है कि ग्रह जो है वो पूरे प्रकृति पे ही इंपैक्ट डालते हैं। सही बात है। तो अब ये जो ग्रहों की चाल है जी, ये कितने साल में बदलती है? क्योंकि ये काफी सालों बाद ऐसा अनुभव लोगों को मिला। जो ग्रहों की गति है वो ऐसा नहीं कि कई साल बाद बदलती है, ये निरंतर बदलती रहती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह, विशेषकर कोई ग्रह आमने सामने आ जाते हैं, मतलब जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की जो चाल अलग ढंग से कोई अनुपात बनाती है, तब कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ तक है गति जो है ग्रहों की वो स्थिर नहीं रहती है, चलायमान रहती है। पर कुछ ऐसे योग संयोग बन जाते हैं जिनकी वजह से कभी वर्षा है, कभी गर्मी है, कभी शीत ऋतु है, कभी लोगों के मिजाज ठंडे हैं, कभी सुस्तीपना है, कभी तेजी है, कभी मंदी है। प्रकृति का मौसम भी देखेंगे तो कई तरह की बातें बन जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि ग्रहों की चाल नित्य निरंतर बनी रहती है, पर कुछ योग संयोग ऐसे बन जाते हैं जिसमें कि हमें विषमता दिखाई देती है। चलिए, वैसे काफी स्टडी करने का विषय है ये, काफी उसको स्टडी करने के बाद ही ये बताया जा सकता है। लेकिन एक सवाल जो अचानक मेरे जहन में आ गया है, मैं आपसे पूछ लूं। अगर वाकई में आपने उस पर स्टडी नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं है जी, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक विज्ञान है और जब तक आप पूरे ग्रहों की पोजीशनिंग को नहीं देख लेते हैं तब तक कह पाना मुश्किल है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुंबई महानगर पालिका ने यह कहा था कि इस बार के मानसून में हो सकता है कि इतनी बारिश हो कि 26 जुलाई 2005 रिपीट हो जाए, क्योंकि हाई टाइड की भी बात कही गई। जिस वक्त तेज बारिश होगी उसी समय हाई टाइड भी रहेगा। और जिस तरह से गर्मी, शुरुआती दौर में गर्मी है, उसको देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मानसून में बारिश काफी जबरदस्त होने वाली है। जहां तक मौसम विभाग की बात है तो उनके किसी भी स्टेटमेंट को, वक्तव्य पे हम ध्यान दें, गंभीरता से लें, वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा वो जो कहते हैं उसके विपरीत ही रहता है। लेकिन इस बार कुछ योग संयोग बराबर बनते हैं कि ग्रहों की जो गति है और जो मौसम आगे बरसात का जो आएगा, तो डेफिनेटली वो इतनी तो मतलब तहस नहस तो नहीं होगा, लेकिन एक बराबर है कि कमी नजर नहीं आएगी। कोई तरह की पानी कटौती का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये वाकई में स्टडी का विषय है। और इससे पहले भी देखिए, मौसम विभाग का जो फोरकास्ट होता है, जिस तरह का भी फोरकास्ट होता है, अक्सर और बेशतर ऐसा देखने को मिला है कि
कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो जाता है। जब वो कहते हैं तेज बारिश होगी तो शायद बारिश ही नहीं होती है, लेकिन जब वो कहते हैं बूंदा बूंदी होगी तो बारिश काफी तेज हो जाती है। लेकिन ग्रहों का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो हमें जरूर देखने को मिल रहा है। जैसा कि डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने ये कहा कि शनि और मंगल आमने सामने हैं और उसी की वजह से हम इस तरह के गर्मी से जूझ रहे हैं और दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन ये बताइए कि शनि और मंगल दो ग्रह हैं जी, आज शनिवार है जी, शनि का दिन है जी, तो हम इसीलिए उसकी बात करें। शनि और मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, बिल्कुल। फिर ये शत्रु भाव क्यों हैं दोनों के बीच में? दोनों का स्वभाव उग्र है और दोनों में मतलब ये जन्मजात ही ऐसा है कि मित्र भाव है ही नहीं। जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो इनमें मतलब स्वतः उग्रता आ जाती है, ये इनका स्वभाव है। जैसे किसी व्यक्ति में खासकर होता है कि वो नापसंद करते हैं, पसंद करते हैं, उसके पीछे कोई निजी हेतु नहीं होता है। ये तो एक स्वतः स्वाभाविक स्वभाव है दोनों का कि जैसे एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो आक्रामक उनका जो दुष्प्रभाव पड़ता ही है। और जैसा कि आपने कहा अभी कि जो इतनी गर्मी वगैरह जो है ये ग्रहों के हिसाब से, तो ऐसे जो कुल है, गुरु है, शुक्र है, ये ठंडे दिमाग, ठंडा हिसाब किताब है। जब भी ऐसे रहेंगे, जब भी आमने सामने आएंगे तो शीतलता नजर आएगी अपने को सारी जगह। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, अपने अपने ग्रहों के अपने मूल स्वभाव है। तो वो स्वभाव क्यों है उसके पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। फिर उनका वर्ण है, फिर उनका स्वभाव है, तो फिर उनका रंग है, फिर बहुत सारी बातें। फिर डीप में जाएंगे तो काफी चीजें आती हैं कि कब उनका कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, किस समय हुआ, कैसे हुआ, तो बहुत सारी बातें। उसका भी जवाब है, गणित है उसके पीछे, लेकिन वो बड़ा विस्तार का विषय है। हाँ, तो जो विस्तार का विषय है उसको हम यही विराम दे देते हैं और सिर्फ आज की बात करते हैं कि आज शनिवार है, आज का दिन कैसा है। गर्मी तो खैर हम अभी गर्मी के दौर से गुजर ही रहे हैं, उसे यूं कह सकते हैं कि झेल ही रहे हैं लोग। और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा काफी बढ़ गया है इस दौरान, तो खर्चे वाला दिन है। शनिवार कैसा दिन है आम लोगों के लिए? आज विशेष दिन है, शनिवार तो है ही, साथ में पुष्य नक्षत्र है। तो शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि आज का दिन सभी के लिए बहुत अच्छा दिन है। और जिन पे शनि की दशा है, महादशा है, या शनि का कोई प्रकोप है, या शनि उच्च भाव में है, तो उन लोगों को दान दक्षिणा करनी चाहिए, उन्हें कोई विशेष पाठ करना चाहिए। कोई भी विशेष नई चीज खरीदनी हो तो खरीद सकते हैं, उससे उन्हें बहुत लाभ होगा। ये बड़ा संयोग की बहुत मुश्किल से आता है कि शनि के बार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो सोना खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, या किसी विद्वान ने उनसे कहा हो कि नीलम रत्न धारण करें तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, उससे विशेष लाभ होगा। यानी कि आज का दिन सभी के लिए अच्छा है। और जिनके पास में थोड़ी सुविधा हो, काले वस्त्र पहन सकते हो तो काले कपड़े पहने, तो उनसे थोड़ा बहुत न करके भी उससे भी उन्हें विशेष लाभ होगा। अच्छा, तो मैंने अनजाने में ही ये काला पहना हुआ, आप तो खैर पहन के आए हैं काला जी, लेकिन हमने यूं ही काला पहन लिया था, तो इससे भी विशेष लाभ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शनि पुष्य नक्षत्र है तो उसका लाभ होगा। चलिए, तो अगर आज के दिन आप काला कपड़ा पहन लें, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि दिन इतना बेहतर है आज का कि जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर कुछ भी खरीदना चाहते हो या कोई नई चीज अपने घर पे लाना चाहते हो तो आज के दिन आप ले आए, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, सोना खरीदना हो, या फिर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे रह गया इसी दौरान जब आप कह रहे थे कि नीलम अगर धारण करना हो तो आज के दिन आप नीलम पहन सकते हैं। क्या नीलम ऐसी ही पहन सकते हैं लोग? क्योंकि नीलम के बारे में हमने सुना है कि उसके इफेक्ट अगर निगेटिव हैं तो वो बहुत परेशान करता है। बिल्कुल सही आपने कहा, नीलम ही एक ऐसा रत्न है, बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है कि इसे बिना पूछे बिना समझे धारण नहीं करना चाहिए। और इसमें खास बात यह भी है कि जैसे किसी ने आपसे कहा कि नीलम रत्न धारण करें, तो ऐसा नहीं कि नीलम रत्न कहने से अपन धारण कर लें, उससे पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। यानी कि उस दिन शनिवार के दिन सुबह के समय किसी सफेद कपड़े में उसे लपेट के अपने राइट आर्म पे, बाहां पे लगा के रखे, थोड़ा चेक कर ले। यदि किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हो, कोई सरदर्द नहीं हो, मन प्रफुल्लित रहे, तो इसका मतलब है कि ये रत्न आपको सूट कर गया है। और यदि मान लीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बेवजह तनाव हो रहा है, उलझन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, गलत फोन आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो रत्न आपको सूट नहीं कर रहा है। तो यदि सूट कर रहा है तो उसका धारण कर लें। ऐसा नहीं है कि रत्न वो नीलम आपने जो धारण किया है और वो सूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि नीलम रत्न धारण नहीं कर रहा है, बल्कि ये समझे कि पर्टिकुलर ये जो पत्थर है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो आप दूसरा चेक करें, तीसरा चेक करें, तो संभव है कि आपका काम बन जाए। पर आज नीलम रत्न धारण करने से बहुत बहुत लाभ होगा, ये सुनिश्चित है।
चलिए, एक कंफ्यूजन तो जरूर यहां पे दूर हुआ कि आमतौर पे ये होता है कि नीलम पत्थर जिन्हें पहनने के लिए दिया जाता है उनसे पहले ये कहा जाता है कि सोते समय आप तकिए के नीचे रखें। अगर सपना गलत आ रहा हो या आपको बेचैनी हो रही हो, नींद नहीं आ पा रही हो, अनईजी फील कर रहे हैं, तो आप उसे धारण न करें। लेकिन ये चीज आज पहली बार मुझे जानने को मिली कि वो पर्टिकुलर पत्थर जो आप लेके आए हैं नीलम का, शायद वो सही ना हो, वो आपको सूट ना कर रहा हो, तो दूसरा कोई नीलम आप लाएं और उसे भी इसी तरह से चेक बिल्कुल करें। बिल्कुल। इसमें क्या होता है, नीलम जो है वो कौन से कलर का है, कितना पानी है, कौन से आकार का है, कितना वजन है, कौन सी माइंस का है, कब खरीदा है, किससे खरीदा है, तो बहुत सारी बातों का असर उससे पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि एक रत्न आप धारण किया वो नहीं सूट कर रहा है, इसका मतलब कि वो नीलम आपको धारण करना ही नहीं है। आप दूसरा, तीसरा, चौथा आप चेक कर ले और वो हो सकता है कि आपको सूट कर जाए। यदि वो सूट कर जाता है, सवाल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो कितना कीमती है, भले सस्ता भी हो, कीमती रत्न सूट करेगा कोई जरूर नहीं है, सस्ता रत्न भी आपको सूट कर सकता है। और वो धारण करने के बाद में हो सकता है कि आपके जीवन में इतना फर्क पड़े कि जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। चलिए, तो ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि जितना महंगा हो रत्न उतना ही बेहतर होगा। हो सकता है कि बहुत महंगा हो रत्न, लेकिन वो आपको सूट ना कर रहा हो, तो वो आपके लिए बेमानी है, बेकार है। लेकिन एक रत्न जो सस्ता हो लेकिन आपको सूट कर गया हो, तो वो आपके लिए बेशुमार कीमती रत्न है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रत्न से आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक और कंफ्यूजन जो हम क्लियर करते चले जी कि ये क्या आपने कॉमन सारे लोगों के लिए कहा है कि नीलम पहन सकते हैं, या फिर जिनके कुंडली के अनुसार नीलम बनता है उन्हें ही पहनना चाहिए? हाँ, बहुत सही प्रश्न किया आपने। कुंडली के आधार पर ही तय करना होगा। कोई विद्वान ज्योतिष को बता सकता है आपको कि इसकी आपकी शनि की महादशा है या अंतर में है या नीच शनि है या उच्च का शनि है, तो कितने कैरेट का पहनना है, कब पहनना है। पर शनि से जिनका संबंध है, यदि वो परेशान है या उससे खुश है, तो शनि का रत्न यानी कि नीलम धारण करना चाहिए, उससे लाभ होगा। ये बात हर एक पे लागू नहीं होती है। चलिए, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बात हर एक के लिए नहीं है। अगर कुंडली के अनुसार ऐसा लगता है कि आपको शनि की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो या अंतरदशा परंतर दशा चल रही हो, तब अगर आपको सजेस्ट किया हो किसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दूसरे ग्रहों का भी उसमें संबंध देखना पड़ता है, तो वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर परेशानी है आपको, तो शनि सिंगापुर भी जा सकते हैं, ये भी बात है। आप वहां जाके भी अब शनि महाराज को शांत कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे राशि के अनुसार आज का दिन लोगों का कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे शनिवार की और शनि की। जैसा कि आप सबों को यह पता चल गया होगा कि शनि से जुड़ा हुआ जो रत्न है वो नीलम है। और अगर शनि की परेशानी से आप गुजर रहे हो, वैसे ऐसा नहीं कि शनि से सिर्फ नुकसान ही नुकसान, हानि ही हानि है, बल्कि शनि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत लाभ भी देके जाता है। और जहां तक मैं जान पाया हूं कि शनि वो ग्रह है जो आपको डिसिप्लिन में देखना चाहता है। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो फिर वो आपको बख्शेगा नहीं, वो फिर आपको तोड़ेगा। वो आपको तोड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए अगर शनि की समस्या आपको चल रही है, तो ये मान के चलना चाहिए आपको कि आपको वो चाहता है कि आप पूरी तरह से डिसिप्लिन में आ जाएं। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो फिर आपके साथ समस्या होगी। चलिए, ये तो बात हो गई शनि की। और आज का दिन बहुत ही शुभ है लोगों के लिए, और किसी भी शुभ काम को आज आप कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल तय हो गया। हाँ, बिल्कुल। राशि के अनुसार लोगों का दिन आज कैसा रहने वाला है? राशि के बारे में कहूं उससे पहले एक छोटी सी बात और कह दूं कि जो लोग नीलम रत्न धारण नहीं कर सकते किसी वजह से, तो आज दान करें, शनि का दान करें। यानी 2.5 मीटर काले कपड़े में तेल है, लोहा है, साबुन है, काली उड़द है, काले तिल है, इन्हें बांध के यदि कहीं दान कर देते हैं किसी को, गरीब को या मंदिर में, तो उसका उतना ही लाभ होगा जितना नीलम रत्न धारण करने से। क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसलिए विशेष दिन है। आज के दिन शनि का दान करने से महाकल्याण होगा, ये तय है। चलिए, तो ये एक और चीज हमें जानने को मिली कि आज शनि का दिन है और महाकल्याण होगा आपका अगर आप दान करते हैं। शनि से यदि पीड़ित है तो, अगर पीड़ित है, अगर 7.5 या ढैया इस तरह की चीज आपके साथ चल रही हो तो आप करें, अन्यथा नहीं।
अच्छा, अन्यथा अगर करने से, वैसे तो दान पुण्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ये विशेष एक, लाभ हाँ, नहीं, हाँ। ये एक इलाज के तौर पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और अब रही बात राशियों की बात है, तो मेष राशि के लिए आज का दिन मध्यम है, ज्यादा सुख शांति वाला समय नहीं है, सुख में कमी रहेगी, तो सावधानी बरतें। वृष राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बड़ा उत्साह बना रहेगा, पराक्रम के काम कर सकते हैं, कोई भी तरह का आपको कोई कमिटमेंट करना है तो कर सकते हैं, उसकी पूर्ति भी होगी। मिथुन राशि के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, संकट रहेगा, जहां तक हो सके कटुता का माहौल नहीं बनाएं, वाद विवाद से बचें तो उनके लिए लाभकारी है। इसके बाद में मिथुन राशि के जो मैंने कहा वैसा ही आज हिसाब बैठता है कर्क राशि का। कर्क राशि भी ठीक नहीं है, संकट का समय है, तकलीफ रहेगी, तो जहां तक हो सके कोई तरह की रिस्क नहीं लें। नया वाहन आपका कभी चलाने की कभी मतलब आज चेष्टा नहीं करें, हो सकता है कि कोई दुर्घटना घट भी जाए, तो कर्क राशि वाले आज थोड़े शांति और सावधानी और अनुशासन में रहें। चलिए, कर्क राशि के लिए एक तरह से ये कहा जाए कि आपको सावधान किया जा रहा है कि आज आप ड्राइविंग न करें या नई गाड़ी न चलाएं। क्या नई गाड़ी नहीं चलाएं, नई गाड़ी आज न चलाएं, आप थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश करें और सावधानी बरतें। अपने दफ्तर में भी थोड़ा सा अगर कूल माइंड रहें तो दिन ठीक ठाक रहेगा जी। तो ऐसा ही कुछ है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि भी जहां तक हो सके किसी उलझन में नहीं पड़े, कोई ऐसे दुस्साहस का काम नहीं करे कि जो उनकी अपेक्षा से क्षमता से बाहर का काम हो, थोड़ी सावधानी बरतें। इसके बाद में कन्या राशि के लिए आज का दिन काफी लाभदायक है। तो वे जो भी उनके पेंडिंग काम है, कहीं कोई कमिटमेंट है, कहीं से पैसा मंगाना हो, किसी को पैसा देना हो, कोई नया निवेश करना हो, तो उनके लिए आज का दिन काफी ठीक है। कन्या राशि के लिए आज का दिन बहुत सही है। जैसा कि ये कहा गया था कि सभी लोग, सबों के लिए आज का दिन वैसे काफी शुभ है, लेकिन कन्या राशि को और विशेष लाभ, हाँ, और 2-3 पॉइंट और ज्यादा मिल गए हैं, बिल्कुल विशेष लाभ आपको पहुंचेगा। इसके बाद में नंबर आता है तुला राशि का। तो तुला राशि वाले भी काफी ठीक ठाक है, अच्छे हैं, और उन्हें कोई भी काम यदि कुछ करना हो, कहीं कोई जैसे कि नई चीज खरीदनी हो, कोई खास करके जमीन संबंधी कोई कार्य करना हो, तो उन्हें विशेष रूप से करना चाहिए। तो आज उनके लिए अच्छा दिन है, शुभ संदेश लेके आएगा, और उस सौदे में, उस डील में उन्हें काफी लाभ होगा तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि जो है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, ऐसा दिन उनके लिए बहुत दिनों बाद आया है, तो काफी इसमें उन्हें हर तरह के लाभ होंगे और चारों तरफ से शुभ संदेश उन्हें मिलेंगे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव उन्हें दिखाई देगा। वो कुछ भी करें, कुछ गलत काम भी करेंगे तो उसमें उनको सकारात्मक रिजल्ट दिखाई देगा। तो वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष वृश्चिक राशि के लिए आज कई यानी महीनों में या सालों में इस तरह का दिन आता है, और आज का दिन आपके लिए ऐसा है कि पत्थर छू दें तो सोना बन जाए, ऐसा ही कुछ है जी। और धनु राशि के लिए आज शारीरिक कष्ट है, तो कोई तरह की ज्यादा ऐसा काम न करें जिसमें कि उन्हें बहुत श्रम करना पड़े। सिर में दर्द है, पेट में तकलीफ है, पैरों में दर्द है, ऐसा उनके साथ में हो सकता है धनु राशि के लिए। इसके बाद में राशि आती है मकर राशि वालों के लिए दिन ठीक ठीक है, कोई विशेष खराब भी नहीं है, यानी एक मध्यम है, तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। और इसके बाद में कुंभ राशि के लिए भी आज यही कहा जाता है कि जहां तक हो सके वो किसी के ऐसे चक्कर में न पड़े, किसी के समझौता कराने के चक्कर में न पड़े, पुलिस से दूर रहें, सरकारी विभाग से थोड़ा सामंजस्य बनाए रखें। हो सकता है कोई पुराना कानूनी विवाद फिर खड़ा हो जाए, इसलिए जहां तक हो सके आज के लिए निर्णय न लें, कल के लिए स्थगित कर दें। और इसके बाद में अंतिम जो मीन राशि है, मीन राशि के लिए दिन ठीक है, अच्छा दिन है, तो ध्यान से काम करें, आपको बहुत फायदा होगा, बुद्धिमानी से काम लें, आपको फायदा होगा, ये निश्चित है। चलिए, तो राशि के अनुसार आप जान गए कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है, और जिन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा गया, अगर वो सावधानी बरतें तो उनके लिए दिन भी वैसी है जैसे बाकी लोगों के लिए। लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो मेरे जहन में बस गया है, क्योंकि आपने कहा कि उनके लिए इतना शुभ है आज का दिन बहुत कि वो जो भी कुछ करें उसमें उनको सफलता मिलेगी ही। आखिर ऐसा क्यों है, इतना जबरदस्त उनके लिए कैसे आ गया? ये जो आज का शनि पुष्य नक्षत्र है, मैंने कहा शनि पुष्य नक्षत्र उनके लिए विशेष सूट कर रहा है। ये वृश्चिक राशि का जो आज कर्क में ही आज चलायमान है, तो उस हिसाब से काफी ठीक है। तो ये योग बन रहे हैं, उस हिसाब से वृश्चिक राशि वाले यदि कुछ भी करते हैं, थोड़ा गलत भी कुछ करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये काम सही चला गया, तो ये एक अच्छी बात है, योग संयोग अच्छे बैठ रहे हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा हो पाता है। हाँ जी।
चलिए, तो आप सबका दिन आज बेहतर गुजरे, यही हम मनोकामना करते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, तो अब एक बार फिर उनसे वास्तु पर हम बात कर लें, चलते चलते थोड़ा सा उससे भी हम फायदा उठा लें। जी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो जी, तो क्या घर में किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा बदलाव तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि ईस्ट की जो पूरब की दिशा है और उत्तर की दिशा है, उसमें कहीं पर्दे वगैरह लगा रखे हों तो उन्हें खोल के रखें। अच्छा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि एसी वगैरह रहता है तो बंद कर देते हैं और बाकी समय पे ध्यान देते नहीं है। तो जहां तक हो सके पूर्व दिशा उन्हें बहुत सुख देगी, पूरब और उत्तर की दिशा ये खुला रखें, यानी वहां पे बंद न करें किसी भी स्थिति में। एसी वगैरह है तो एक अलग बात है। और यदि और इससे अधिक भी लाभ लेना हो तो आम के पत्तों की यदि तोरण लगा दें, आम के पत्तों की तोरण पूरब में उत्तर में लगा दें, तो उसमें भी उन्हें ये फर्क दिखाई देगा कि जो माहौल उसके पहले था गर्मी का, वैसा माहौल में दिखाई नहीं देगा। ये एक टोटका है, ऐसा करने से लाभ होगा। चलिए, देखिए, एक टोटका आपको पता चल गया, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप आम के पत्ते का तोरण लेके आए और उसे किस दिशा में लगाएं? पूरब की दिशा में और उत्तर की दिशा, पूरब और उत्तर के दिशा में लगाते हैं। तो ये एक टोटका है, अगर आप चाहें तो आप आजमा सकते हैं, आजमा कर देखें तो ऐसा लगेगा कि घर के अंदर गर्मी कम है पहले से, बाहर के मुकाबले जी, और या फिर ये कह लें कि पहले से कम है। घर में जो पर्दे लगाते हैं जी, क्या वो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ होता है कि किस कलर का पर्दा लगाना चाहिए या किस तरह? वास्तु में क्या कलर का भी समावेश है? एक ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। वास्तु में बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि कलर का पूरा इसका योग संयोग है, कौन से कलर का होना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि वास्तु के हिसाब से कौन से कलर का हम पर्दा वगैरह रखें, तो जहां तक उसके गॉडी कलर न रखें, गहरे कलर न रखें। काला है, गहरा नीला है, नेवी ब्लू है, बॉटल ग्रीन है, नहीं रखें। हल्के कलर के पर्दे रखेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक हो सके पूर्व उत्तर में पर्दे न लगाएं, यानी कि पर्दे भले आप लगा लें पर ज्यादातर कोशिश ये करें कि उसको खुला रखें। दक्षिण और पश्चिम की बजाय उसका उपयोग कम करें, इनका उपयोग ज्यादा करें, यानी कि दक्षिण में और पश्चिम में पर्दे ज्यादा लगे रहें, ज्यादा फायदा है। और उस तरफ कम से कम उपयोग मिले तो ज्यादा फायदा है। तो ध्यान ये रखना है कि जहां तक हो सके गहरे कलर हमें नहीं लगाने हैं। गहरे कलर लगाने से हमें कई तरह का नुकसान होता है, वही निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो उसके पास जो कोई बैठा होगा तो उसके जो निर्णय शक्ति होगी उसमें निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा और निर्णय गलत जाएंगे। और यदि निर्णय गलत जाएंगे तो हम समझ सकते हैं उसका जो फल है वो नहीं मिलेगा जो कि वो चाहता है। चलिए, तो जिन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या वाकई में वास्तुशास्त्र में रंग से भी कुछ असर पड़ता है, तो बिल्कुल सही है कि रंग जो है वो भी असर छोड़ता है। और यही वजह है कि जितने भी ग्रह हैं उनके अपने एक रंग है। जैसे अगर शनि की बात की गई तो शनि का रंग गहरा है, काला है और नीला भी है, मेरे ख्याल से गहरे नीले रंग का, इसीलिए नीलम हम पत्थर धारण करते हैं। और जितने भी ग्रह हैं उन सब का रंग है और यही वजह है कि हर वार के अपने एक रंग भी होते हैं। सही कहा आपने, हर वार के अपने एक रंग होते हैं। जैसे शनिवार का रंग काला है, काला आप पहन सकते हैं, उसी तरह से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर वार के अपने अपने रंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वास्तु में रंग का समावेश न हो? तो रंग है और यह कहा गया है कि घर में जो आप पर्दे लगाते हैं अगर वो गहरे रंग का ना हो, यानी बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए। कोई कलर विशेष नहीं होता, लेकिन जो भी कलर हो वो लाइट हो, हल्के कलर ले, हल्के रंग का हो। और वैसे भी जो हल्का रंग होता है वो काफी सूदिंग होता है, बहुत सही आंखों के लिए जो आप देखते हैं वैज्ञानिक आधार पे, हाँ, वैज्ञानिक आधार पे भी वो काफी सूदिंग होता है। तो घर में अगर हल्के रंग का कर्टेन आपने लगा रखा है तो वो आपको आपके लिए सूदिंग भी है और प्लस वास्तु के अनुसार फायदेमंद, क्योंकि रंगों का और खून का सीधा संबंध है। यदि रंग ठीक नहीं है, विकृत हैं, अच्छे नहीं है, तो खून की चाल में असर पड़ता है उसे प्राप्त। और खून यदि ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसकी गति बराबर नहीं है, यदि अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो उसका फिर अपने बॉडी पे असर पड़ता है। वही सारी बातें फिर रोगों पे असर पड़ता है। तो रंग कैसे होने चाहिए इसका पूरा ख्याल वास्तु में रखा गया है। चलिए, बिल्कुल सही। हम अगली बार जब आप आएंगे तो हम रंगों पे चर्चा करेंगे, खास तौर पे आपके लिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार की चाय के साथ। तब तक के लिए अशरफ करीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा प्रणाम।